नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, ये विपक्षी गठबंधन जिसने 14 एंकर्स को बायकॉट करने का फैसला लिया था, दरअसल एक और नई लिस्ट बन गई है। उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है और इसमें कई बड़े नाम और एक न्यूज एजेंसी, साथ ही साथ न्यूज एजेंसी की एडिटर इन चीफ को भी बायकॉट और बैन करने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, यह भी धमकी दी जा रही है कि अगर चैनल वाले सुधरे नहीं तो 11 राज्यों की जो सरकार है, जो करोड़ों में एडवर्टीजमेंट्स देती है, वो एडवर्टीजमेंट्स इन चैनलों को बंद कर दिया जाएगा। और इसको लेकर मीडिया में तो हलचल है ही, लेकिन ये I.N.D.I.A में भी अब विस्फोट होने लग गया है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल इस कांग्रेसी फरमान से काफी नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जय जयकार अगर कोई नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी मीडिया से अपने रिश्तों को खराब कर लें। और ये युद्ध चल ही रहा है, इसलिए ये जो एंकरों के बायकॉट की जो सेकंड लिस्ट है वो अभी होल्ड पे है। ये आपस में ही झगड़ रहे हैं। 14 लोगों की लिस्ट तो निकाल दी इन लोगों ने, लेकिन लिस्ट बड़ी लंबी थी। सवाल बड़ा ये है कि अगर लिस्ट लंबी थी तो सारे एंकर्स और चैनलों के नाम क्यों नहीं लिए गए? ये सारी बातें मीटिंग में डिस्कस हुई और एक स्ट्रेटजी के तहत 14 नाम डाले गए और बाकी सेकंड लिस्ट के लिए छोड़ दिया गया। अब ये फैसला क्यों किया गया, इसके बारे में एक रिपोर्ट आई। क्या कहा जा रहा है? इफ देयर इज अ टीवी चैनल एंड सम ऑफ इट्स जर्नलिस्ट हैव बीन ब्लैकलिस्टेड, नॉट ऑल फ्रॉम द सिंगल चैनल हैव बीन ब्लैकलिस्टेड. They have tried to leave one or two so that it does not look like the alliance has boycotted the whole channel. Therefore, there would be other program which will be attended by the alliance. According to the Congress Party insider, it will also leave a message for other journalists that those left behind will be under scanner for propagating ऑन स्क्रीन हेटरेड। अब आप बात समझिए क्या हुआ। मीटिंग में तय हो गया कई सारे चैनल्स के, कई सारे एंकर्स के, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे थे जिसमें तमाम एंकर्स की लिस्ट आ गई। अब मीटिंग में ये INDIA की जो मीटिंग हुई खड़गे साहब के घर में, शरद पवार के घर में, जहां खड़गे साहब भी मौजूद थे, वहां यह तय किया गया कि एक चैनल से सारे एंकर्स जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स करते हैं डिबेट के, उसको बैन मत करो। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये मैसेज चला जाएगा कि ये अपोजिशन अलायंस वाले ने, ये INDI वालों ने एक चैनल को ही बायकॉट कर दिया। और इस तरह से 3-4 चैनल्स ऐसे बन गए जिसको पूरा का पूरा चैनल को ही बायकॉट करना पड़ जाता। अब इन्होंने ये सोचा, ये तिकड़म लगाया कि अभी फर्स्ट लिस्ट में इन लोगों को डाल दिया जाता है और अगर फिर भी अगर ये नहीं सुधरते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जिनका नाम लेफ्ट आउट है उनको भी मैसेज चला जाएगा कि अगर आप नहीं सुधरे अपने प्रोग्राम्स के दौरान तो आपका अगला नंबर आ सकता है, लग सकता है। तो इस वजह से कि ताकि ये मैसेज ना चला जाए कि ओवरऑल बायकॉट किया जा रहा है, इसीलिए पहली लिस्ट में 14 और सेकंड लिस्ट में बाकी लोगों के नाम हैं। मतलब अगर ये सेकंड लिस्ट आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि कई सारे चैनल्स को INDI वालों ने बायकॉट कर दिया है, ये तय हो जाएगा। लेकिन किसे किसे किया गया, क्या मीटिंग में तय किया गया, उसके बारे में जो खबर आई है, पीपल इन द नो सेड द न्यू नेम्स अपार्ट फ्रॉम दीज 14 earlier ones might include a news agency and its senior editor. The list also includes anchors of English channel from a media group whose Hindi channel anchors have already figured in blacklists. However,
there is no clear indication about the time when the second list on news anchors and media houses is likely to be released. इनसाइडर क्या बता रहे हैं कि एक चैनल न्यूज एजेंसी को भी बैन किया जाएगा। ये कौन न्यूज एजेंसी है? गेस करना आसान है, शायद ये ANI हो और उनकी जो एडिटर इन चीफ है स्मिता प्रकाश, शायद उनका भी, क्योंकि वो रिश्ते वो ठीक नहीं। आप देखिए टेलीविजन चैनल के डिस्कशंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के और अपोजिशन कैंप के जो प्रवक्ता होते हैं वो बिल्कुल अटैक मोड में आ जाते हैं स्मिता प्रकाश को देखते हुए भी। कई सारे ऐसे इंग्लिश चैनल हैं जिनके हिंदी चैनल भी चल रहे हैं, तो जितने जितने इंग्लिश चैनल चल रहे हैं उसके सबके हिंदी चैनल हैं। इंडिया टुडे है तो उसका हिंदी चैनल भी है। ऑलरेडी नाम आ चुके हैं इन सब चैनल के एंकर्स के। टाइम्स नाउ है, उसका भी हिंदी चैनल है। रिपब्लिक है, उसका भी हिंदी चैनल है। नेटवर्क 18 का अंग्रेजी चैनल है तो उसका हिंदी चैनल भी है। तो सारे चैनलों को ही ये लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पे नहीं अटका है। मामला यूं अटका कि जो रीजनल लीडर्स हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, मीडिया पे बहुत ध्यान देते हैं। सरकार खर्च भी करती है, मीडिया से बहुत ही मधुर संबंध है नीतीश कुमार के। मीडिया से मधुर संबंध नहीं होते तो अब तक पता नहीं नीतीश कुमार की राजनीति किस गर्त में चली गई होती। मीडिया के साथ अच्छे रिश्ते ममता बनर्जी के भी हैं। बंगाल में कोई भी मीडिया, और मैं आपको बता दूं जिन जिन चैनलों के बारे में बातचीत हो रही है, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का टाइम्स नाउ हो या फिर इंडिया टुडे हो, इन सब का बंगाल की मीडिया पे ऑलरेडी इंक्रोचमेंट है। किसी का टीवी चैनल है तो किसी का अखबार है। आप एक ग्रुप के ऊपर आप एक्शन लोगे तो वहां मामला और बिगड़ सकता है। इसलिए ममता बनर्जी इस फैसले पे भी नाराज है। नीतीश कुमार ने तो साफ साफ कह दिया कि इस फैसले के साथ मैं नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल अगर मीडिया में नहीं रहे तो 5 दिन में पब्लिक मेमोरी से वो गायब हो जाए। भाई वो इसलिए इतना बड़ा बन पाया है क्योंकि वो लगातार मीडिया में छाया हुआ रहता है, और ऐसे नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके। अब वहां ये बात भी चली कि 11 राज्यों में अच्छे खासे संख्या है, 11 स्टेट्स जहां ये INDIA वालों की सरकार चल रही है। इन लोगों ने चेतावनी दी अगर ये नहीं सुधरे तो फिर हम एक्शन लेंगे। और जब ये खबर आ रही थी तो इसमें एक बात और मालूम चला कि लिस्ट तो बन गई। लिस्ट बनने के बाद कई सारे एंकर्स को यह भी मालूम चला कि उनका नाम इस लिस्ट में है। इन्होंने INDIA वालों के नेताओं से बातचीत की और ये कहा कि भाई हम सुधर जाएंगे, पता नहीं क्यों क्या, और इस तरह की खबर आई कि जो सेकेंड लिस्ट है वो इसलिए भी रोकी गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंकर्स विपक्षी नेताओं के, बड़े नेताओं के पास जाकर के इन्होंने अपनी बात रखी, अपना पोजीशन क्लियर किया कि ये तो एडिटोरियल डिसीजंस होते हैं, हम तो वहां मुलाजिम हैं, काम करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर इस तरह का जो है आप वज्रपात ना करें। क्या खबर आई? सोर्सेस सेड some news anchors who got to know about speculation on their names inclusion on the list have activated back channel communication with members of INDIA media committee to save themselves from being branded as biased. There is also a speculation that if the media is unable to adjust its approach towards opposition parties and is unable to stop what they call one-sided journalism, then the opposition-ruled states of INDIA bloc could also plan to stop all state-run ads on such channels. A leader said the plan would be to hit these channels financially. बैन करने से काम नहीं चला
तो फिर इनके एडवर्टीजमेंट को रोक दिया जाएगा। क्या जमाना आ गया है। ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने वाले लोग डेमोक्रेसी को बचाने निकले थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ये पुरोधा बने हुए थे। और जब इनके मन मुताबिक बात नहीं होती है तो ना सिर्फ आप बायकॉट करते हो, आप एडवर्टीजमेंट रोकने की भी बात करते हो। तो सेंसरशिप का मतलब भी क्या होता है? यही तो होता है कि पहले डराओ, धमकाओ, ब्लैकलिस्ट करो। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये जो INDI वालों की तरफ से जो लिस्ट निकाली गई है, ये कोई बायकॉट लिस्ट नहीं है, ये दरअसल हिट लिस्ट है। हिट लिस्ट है 14 पत्रकारों के ऊपर। अपने कार्यकर्ताओं को ये लोग कह रहे हैं कि सड़क पर ये लोग नजर आए तो उठा के इनको पटक देना, इनके कैमरे को तोड़ देना, खदेड़ खदेड़ के इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटना। ये इस तरह का आदेश ये डेमोक्रेसी बचाने वाले लिलीपुटियंस जो खुद चुनाव नहीं जीतते लेकिन बैठ करके इस तरह का फैसला कर लेते। कौन लोग हैं फैसला करने वाले? कौन लोग हैं इस INDIA में कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ करके फैसला लेने वाले? ये चड्डा चुनाव लड़ा, हार गया। ये खड़गे हार गए। कितने सारे नाम हैं इसके अंदर जो चुनाव जीतने वाले लोग हैं। ये KC वेणुगोपाल तय करेगा जो लोकसभा सीट छोड़ के भाग के चला आया। तो डेमोक्रेसी का ये जो राहुल गांधी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जाकर के बीन बजाते हैं, ये दरअसल सबसे बड़े ढोंगी हैं। इनका बस चले तो जिस तरह 75 में इमरजेंसी लगा दी गई थी, ये फिर से इमरजेंसी लगा दे। इनको चाहिए चमचे, इनको चाहिए उस तरह के पत्रकार जो गांधी परिवार के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखता हो। और इसीलिए पूरे UPA सरकार के दौरान किसी पत्रकार ने गांधी परिवार के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं किए, जबकि सबको मालूम था कि हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है वो सोनिया गांधी का कठपुतली बना हुआ है। फैसले 10 जनपद के डिनर टेबल पे होते थे और सिग्नेचर PMO के अंदर होता था। ये बातें बताने में किसी को, आप ये समझ लीजिए, उसकी नौकरी चली गई होती। उस जमाने में साफ साफ कहा जाता था सारी चीजें आप कर सकते हो, गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ स्टोरी नहीं कर सकते। कोई आज से हम लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। तो ये सेकेंड लिस्ट का इंतजार है। सेकेंड लिस्ट बनाया गया है टेलीविजन चैनल के मालिकों को डराने के लिए कि अगर अब नहीं सुधरे तो तुम्हारा एडवर्टीजमेंट रोक दिया जाएगा। अब देखना है कि ये सेकेंड लिस्ट कब आती है। ये जनता के द्वारा रिजेक्ट किए हुए नेता और पार्टियां अब आगे क्या करती है, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।